हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट टॉपिक जो हमारा था उसमें हमने बात की कॉन्टिन्यूटी एट ए पॉइंट की। तो अब हम बात करने वाले हैं कॉन्टिन्यूटी एट ओपन इंटरवल एंड क्लोज्ड इंटरवल की भी बात करेंगे। किसी भी फंक्शन को हम किसी इंटरवल में कॉन्टिन्यूस कब कहेंगे? ओपन पहले बात करते हैं, फिर इसको क्लोज के लिए भी बोलेंगे। तो सिंपल सी डेफिनेशन है, कुछ खास नहीं है। किसी भी फंक्शन को हम किसी इंटरवल ए बी में कॉन्टिन्यूस कब कहेंगे? अगर वो उस इंटरवल के ऊपर सभी के सभी पॉइंट्स पे कॉन्टिन्यूस हो। देखो कुछ भी खास नहीं है, सिंपल सी बात है। किसी भी इंटरवल में फंक्शन कॉन्टिन्यूस कब होगा? जब वो उस इंटरवल में हर जगह कॉन्टिन्यूस हो, मतलब कहीं पर भी कोई ब्रेक उसके ग्राफ में ना आए। जैसे यहाँ पर ये ए टू बी हमारा कोई इंटरवल है। अगर इस इंटरवल में फंक्शन का ग्राफ कहीं पर भी टूट नहीं रहा, ठीक है, कहीं कोई ब्रेक नहीं आ रहा है इस इंटरवल में ए टू बी में, तो हम कह देंगे कि फंक्शन इस इंटरवल में कॉन्टिन्यूस है। ठीक है, ये मान लो एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये हमारे इस फंक्शन का ग्राफ है किसी फंक्शन वाई इज इक्वल टू एफ एक्स का। अगर इस इंटरवल में कोई भी ब्रेक नहीं आ रहा है इस फंक्शन में, तो हम बोल देंगे कि फंक्शन इस इंटरवल में कॉन्टिन्यूस है। या इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी माइनस एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी प्लस एंड एफ ऑफ सी, तीनों इक्वल हो। और कब? फॉर ऑल सी बिलोंग्स टू ए बी। इस इंटरवल में हर एक पॉइंट पे अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूस है तो हम कह देंगे ये फंक्शन इस इंटरवल में कॉन्टिन्यूस है। कोई ब्रेक नहीं आ रहा तो बोल देंगे इस इंटरवल में कॉन्टिन्यूस है। अगर किसी फंक्शन में एक भी ब्रेक आ गया किसी इंटरवल में, जैसे यहाँ पर ए बी इंटरवल पे मैं किसी फंक्शन का ग्राफ बनाऊं, यहाँ पर ए है और यहाँ पर बी है। मान लें ग्राफ एक जगह पर टूट रहा है, सिर्फ एक जगह पर ऐसे, ये अगर फंक्शन का ग्राफ इसमें इस पॉइंट पे, एक पॉइंट पे कोई अल्फा पॉइंट है वहां पे ब्रेक हो गया है, सिर्फ एक पॉइंट पे भी ग्राफ ब्रेक हो गया है, तो हम ये नहीं बोलेंगे कि फंक्शन इस इंटरवल में कॉन्टिन्यूस है। हम बोलेंगे दिस फंक्शन इज डिसकॉन्टिन्यूस इन दिस इंटरवल। जैसे आप tan x का ग्राफ लेते हैं, तो tan x का ग्राफ अगर हम देखें, ये पाई बाय टू, ये पाई एंड 3 पाई बाय 2, अगर मैं ये पॉइंट्स लेता हूँ और यहाँ पे चलिए ले लेता हूँ -पाई/2, तो अगर हम tan x का ग्राफ देखें तो ये कुछ इस तरह से बनता है, -पाई/2 से +पाई/2 के बीच में इस तरह से है, और इस तरह से ये बनता है पाई/2 और 3 पाई/2 के बीच में। यहाँ पर पाई/2 पर इसका जो ग्राफ है वो ब्रेक हो रहा है, देखिए इस एक पॉइंट पर पाई/2 पे ये नॉट डिफाइन होता है। अगर कोई हमसे पूछे भाई बताओ 0 to पाई ओपन इंटरवल में ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है या नहीं है, तो हम कहेंगे नहीं है, क्योंकि 0 से पाई/2 में एक पॉइंट पाई/2 पे इसको प्रॉब्लम हो रही है, इस जगह पर ये ब्रेक हो रहा है, तो हम इसको पाई/2 सॉरी 0 से पाई में कॉन्टिन्यूस नहीं बोलेंगे। बट अगर मुझे कहा जाए इंटरवल ये -पाई/2 से +पाई/2 में कॉन्टिन्यूस है, अब अगर -पाई/2 से +पाई/2 ओपन इंटरवल की बात करूं, तो इस इंटरवल में इसके ग्राफ में कोई ब्रेक नहीं आ रहा, तो मतलब हम बोल सकते हैं कि ये फंक्शन इस इंटरवल में कॉन्टिन्यूस है। तो एक भी पॉइंट पे अगर ब्रेक आ गया तो उस इंटरवल में कॉन्टिन्यूस नहीं बोल सकते, एक आए या एक से ज्यादा आए। तो ये है ओपन इंटरवल के बारे में कंडीशन। अब अगर इसी में हम बात करें क्लोज्ड इंटरवल के बारे में, तो किसी भी फंक्शन को क्लोज्ड इंटरवल ए बी में कब हम कॉन्टिन्यूस बोलेंगे, उसके लिए क्या कंडीशन है? तो ये तीन कंडीशन होती हैं, देखिए हमारी फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। किसी भी फंक्शन को हम क्लोज इंटरवल ए बी में कॉन्टिन्यूस कब कहेंगे? अगर पहली कंडीशन है वो ओपन इंटरवल ए बी में कॉन्टिन्यूस हो। देखिए ओपन इंटरवल ए बी जो होता है वो क्लोज इंटरवल ए बी का ही सबसेट होता है। ठीक है, अगर आप ए बी क्लोज इंटरवल और ओपन इंटरवल में देखिए सिर्फ दो पॉइंट का फर्क होता है, एक तो ए और एक बी। ए और बी जो हमारे पास जो टर्मिनल पॉइंट्स हैं वो क्लोज इंटरवल में होते हैं, और जबकि ओपन इंटरवल में नहीं होते। तो अगर हमें देखना है कि फंक्शन क्लोज इंटरवल में कॉन्टिन्यूस है या नहीं, तो सबसे पहले उसको कॉन्टिन्यूस होना पड़ेगा ओपन इंटरवल ए बी में। तो ये पहली कंडीशन तो वही है जो हमने ओपन इंटरवल के लिए लिखी थी। तो फंक्शन जो एफ एक्स है वो अगर ओपन इंटरवल ए बी में कॉन्टिन्यूस है, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, राइट कॉन्टिन्यूस होना चाहिए ए पे।
देखिए फंक्शन अगर ए बी क्लोज इंटरवल में बात कर रहे हैं तो ए से पीछे तो जाना नहीं है, ए से सिर्फ आगे ही बात करनी है। तो ए पे लेफ्ट लिमिट के बारे में हमें कोई बात ही नहीं करनी है कि वो एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही। जब हम क्लोज इंटरवल ए बी की बात करें तो ए से आगे का हिस्सा देखेंगे, ए के पीछे की बात नहीं करेंगे, मतलब ए पे सिर्फ राइट लिमिट देखेंगे और एफ ऑफ ए देखेंगे। अगर ये इक्वल आता है तो हम बोलते हैं कि फंक्शन ए पे राइट कॉन्टिन्यूस है। तो दूसरी कंडीशन है फंक्शन ए पे राइट कॉन्टिन्यूस होना चाहिए। और सिमिलरली तीसरी कंडीशन है बी के लिए लेफ्ट कॉन्टिन्यूटी, कि फंक्शन बी पे लेफ्ट कॉन्टिन्यूस होना चाहिए, मतलब बी पे सिर्फ लेफ्ट लिमिट और एफ ऑफ बी देखोगे। अगर ये इक्वल आ गए तो हम बोलते हैं कि फंक्शन जो है वो बी पे लेफ्ट कॉन्टिन्यूस है। तो ओपन इंटरवल ए बी में तो हर जगह पे कॉन्टिन्यूस होना चाहिए, तो उससे ए और बी क्लोज इंटरवल के अंदर वाले सारे पॉइंट कवर हो गए। ए और बी पे सिर्फ और सिर्फ राइट कॉन्टिन्यूटी और बी पे लेफ्ट कॉन्टिन्यूटी, बस ये तीनों बातें अगर पूरी हैं तो फंक्शन को हम इस इंटरवल में कॉन्टिन्यूस बोल देंगे। अब इसमें प्रॉब्लम यह है कि इसमें जब आप किसी इंटरवल में क्वांटिटी चेक करने के लिए कही जाएगी तो कोई भी इंटरवल क्यों ना हो जाए, छोटे से छोटा क्यों ना हो, उसमें इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं, चाहे इंटरवल आप जितना भी स्मॉल क्यों ना ले लो। अगर मैं किसी फंक्शन को कहूं कि आपको 2 से 5 के बीच में चेक करो कहाँ कहाँ पर कॉन्टिन्यूस है कहाँ पे डिसकॉन्टिन्यूस है, तो 2 से 5 के बीच में इनफाइनाइट पॉइंट्स हमारे पास होंगे, चाहे 2 से 5 ले लो चाहे 2 से 3 भी क्यों ना ले लो। तो 2 से 3 इंटरवल में भी इनफाइनाइट पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी सॉरी इनफाइनाइट पॉइंट्स होंगे, तो कहाँ कहाँ पे चेक किया जाए, ये कैसे डिसाइड होता है। तो इसको डिसाइड करने के लिए पहले हमें कुछ बातें हैं जो ध्यान में रखनी पड़ेंगी, फिर उसके बाद हम इंटरवल में कॉन्टिन्यूटी की बात करेंगे कि कैसे हम चेक करें, किन पॉइंट्स पे चेक करें, उसके लिए क्या रूल है। तो इसके लिए कुछ पॉइंट्स हैं जिसे हमने ध्यान रखना है। पहली बात, पॉलिनोमियल फंक्शन जो होता है, पॉलिनोमियल फंक्शंस कौन से होते हैं, ए नॉट एक्स वन ए वन एक्स ए नॉट एक्स पावर एन प्लस ए वन एक्स पावर एन माइनस वन एंड सो ऑन अप टू ए एन, जिसमें यहाँ पे जो n है वो हमारा नेचुरल नंबर है। ये जो पॉलिनोमियल फंक्शंस होते हैं ये एवरीवेयर कॉन्टिन्यूस होते हैं। पॉलिनोमियल फंक्शन आर एवरीवेयर कॉन्टिन्यूस। कारण क्या है भाई, जो पॉलिनोमियल फंक्शन होते हैं, जैसे आप लीनियर लेते हैं, लीनियर मतलब y इज इक्वल टू या एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, तो इसका ग्राफ देखिए स्ट्रेट लाइन बनता है, ए पॉजिटिव है तो स्लोप पॉजिटिव है तो ऊपर की तरफ जाएगा, ए नेगेटिव हुआ स्लोप नेगेटिव हुई तो ग्राफ ऐसे बन जाता है नीचे की तरफ। ये स्ट्रेट लाइन का ग्राफ कहीं पर भी ब्रेक नहीं होता है, कहीं पर भी नहीं टूटता है। सिमिलरली क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन हो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसका भी ग्राफ देखो, अगर ए पॉजिटिव है तो हमें पता है अपवर्ड पैराबोला बनता है और ए नेगेटिव है तो डाउनवर्ड पैराबोला बनता है। तो ये भी एवरीवेयर कॉन्टिन्यूस है, कहीं पर कोई ब्रेक इसमें नहीं आता। तो इन फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी कहीं पर भी चेक करने की जरूरत नहीं, हम इसे बोल सकते हैं कि दे आर एवरीवेयर कॉन्टिन्यूस। क्यूबिक की बात करोगे, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, इसका भी ग्राफ अगर बनाए तो कहीं पर भी ब्रेक नहीं होता। ये या तो इस तरह से बनेगा, अगर ये पॉजिटिव की बात करें ऐसे ऊपर की तरफ जा सकता है, या ऐसे नीचे की तरफ भी जा, इस तरह से भी जा सकता है। मगर ये भी फंक्शन जो है हमारे पास क्यूबिक वाला, ये कहीं पर भी ब्रेक नहीं होगा। ए पॉजिटिव के लिए बात करें तो ऐसे बनेगा, और अगर ए नेगेटिव के लिए बात करें तो इसको पलट देता हूँ, ये थोड़ा सा यहाँ से सही कर दूं। तो क्यूबिक फंक्शन का जो ग्राफ है वो भी कहीं पर भी ब्रेक नहीं होता। तो क्यूबिक हो, बाइक्वाड्रेटिक हो, किसी भी डिग्री का पॉलिनोमियल हो, उसका अगर आप ग्राफ बनाए ना तो कहीं पर उसमें कोई ब्रेक आएगा, कहीं पर भी वो टूटेगा नहीं, कहीं पर भी वो इनफाइनाइट के अलावा, एक्स की वैल्यू इनफाइनाइट के अलावा या माइनस इनफाइनाइट के अलावा कभी भी वो नॉट डिफाइन नहीं होगा। तो इसीलिए पॉलिनोमियल फंक्शन जो होते हैं वो एवरीवेयर कॉन्टिन्यूस फंक्शंस होते हैं, तो इसमें कहीं पर भी क्वांटिटी चेक करने की जरूरत नहीं होगी, ये ध्यान रखिएगा। दूसरी बात इसमें ये भी ध्यान रखना है कि जो साइन एक्स है, एफ एक्स इज इक्वल टू, अगर मैं साइन एक्स लूं या फिर कॉस एक्स लिया जाए या फिर इन्हीं की पॉजिटिव इंटीजर पावर ली जाए, कॉस एक्स पावर एन एक्स, जिसमें एन जो है हमारा वो पॉजिटिव इंटीजर यानी नेचुरल नंबर है। ये जो सभी फंक्शन है ये भी एवरीवेयर
कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, इसमें भी कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। आपने साइन एक्स का ग्राफ देखा होगा, ये कहीं पर भी जब ब्रेक नहीं होता है। कॉस एक्स का भी सेम इसी तरह से आप देख सकते हो, ये साइन एक्स का है, यहाँ पे साइन स्केयर एक्स का बनाऊं अगर मैं, तो साइन स्केयर एक्स का ग्राफ कुछ इस तरह से बनता है, यहाँ पे ऐसे टच करके जाता है। तो ये भी ग्राफ कहीं पर भी ब्रेक नहीं होता है, 0 पाई 2 पाई। इसी तरह से साइन क्यूब साइन पावर 4 या कॉस क्यूब कॉस पावर 4, किसी का भी ग्राफ लोगे ना तो इसमें कहीं ब्रेक आएगा, कहीं पे भी इनफाइनाइट या माइनस इनफाइनाइट पे भी नहीं पहुंचेंगे। तो इसके भी हमें कोई चिंता नहीं होती, ये भी एवरीवेयर कॉन्टिन्यूस है, तो इसमें कहीं पर भी चेक करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट इसमें ध्यान रखना है ई पावर एक्स का या फिर ए पावर एक्स का। ई पावर एक्स और ए पावर एक्स भी हमें पता है एवरीवेयर कॉन्टिन्यूस होते हैं। ई पावर एक्स या ए पावर एक्स का ग्राफ बना है, ए पावर एक्स में अगर ए 1 से बड़ा है, ए 1 से बड़ा है, तो ए पावर एक्स का ग्राफ इस तरह से बनता है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होता है। और अगर ए 1 से छोटा हो तो ये ग्राफ इस तरह से आता है, ठीक है, ये कहीं पर भी ब्रेक नहीं होता। तो ए पावर एक्स में ए अगर 1 से छोटा है, 0 से 1 के बीच में है बेस, जैसे 1/2 पावर एक्स 1/3 पावर एक्स, तो इसका ग्राफ कुछ इस शेप में बनता है। तो ये एवरीवेयर कॉन्टिन्यूस है, इसकी कॉन्टिन्यूटी आपको कहीं पर भी चेक करने की जरूरत नहीं होती, तो इनको ध्यान में रखना है। अब इसका यूज करके अब हम आगे एग्जांपल्स की बात करेंगे। अगर हमें बोला जाए किसी फंक्शन को किसी इंटरवल में चेक करो कि ये कॉन्टिन्यूस है या नहीं, तो उसका क्या तरीका रहेगा। तो अगर हमें ये एग्जांपल दिया है, इसमें बोल दिया कि ये फंक्शन है, इसमें बोल दिया जाए चेक कॉन्टिन्यूटी ऑफ एफ एक्स, यहाँ नीचे लिख देता हूं, बोला जाए चेक कॉन्टिन्यूटी ऑफ एफ एक्स ऑन क्लोज्ड इंटरवल 0 to 2। तो 0 से 2 0 to 5 कर लेते हैं। 0 से 5 इंटरवल में हमें बोला जाए इस फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी चेक करो, तो कैसे चेक होगी। देखिए, अगर इस फंक्शन की हमें इस इंटरवल में कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है, तो 0 to 5 में हमें इनफाइनाइट पॉइंट्स मिलेंगे, तो हर एक पॉइंट पे तो चेक करना पॉसिबल नहीं है। तो फिर क्या करेंगे, जब भी किसी इंटरवल में आपको चेक करना हो फंक्शन कॉन्टिन्यूस है या डिसकॉन्टिन्यूस, तो पहली चीज अगर पॉसिबल हो उसका ग्राफ बनाना, तो उस इंटरवल में उसका ग्राफ बना लो। अगर ग्राफ हमें किसी फंक्शन का मिल जाए तो सबसे आसान तरीका है उसकी कॉन्टिन्यूटी या डिसकॉन्टिन्यूटी के बारे में डिस्कस करना, क्योंकि ग्राफ में देख सकते हैं कहाँ कहाँ पे ग्राफ ब्रेक हो रहा है कहाँ नहीं हो रहा, तो हम आसानी से आंसर दे सकते हैं। अगर ग्राफ बनाने में समस्या हो तो दूसरा तरीका होता है डाउटफुल पॉइंट्स ढूंढना। अगर मुझे इसमें क्वांटिटी की चेक करनी कहाँ पर है या नहीं, तो मैं इसमें सबसे पहले देखूंगा डाउटफुल पॉइंट। डाउटफुल पॉइंट्स का मतलब क्या है, डाउटफुल पॉइंट्स का मतलब है जहां पर ये फंक्शन हमें लगता है कि डिसकॉन्टिन्यूस हो सकता है, उन पॉइंट्स को पकड़ के वहीं पर चेक करेंगे, सारे पॉइंट्स को चेक करना पॉसिबल नहीं है। अब ये कैसे पता चलेगा कि डाउटफुल पॉइंट्स क्या है, तो सिंपल सा लॉजिक है, जहां पर इस फंक्शन की डेफिनेशन में चेंज आ रहा है। इस पॉइंट से पहले फंक्शन की डेफिनेशन कुछ और थी, उसके बाद कुछ और हो रही है। जिस पॉइंट पे भी फंक्शन की डेफिनेशन में चेंज आ रहा है, उन पॉइंट्स को हम डाउटफुल पॉइंट्स बोलेंगे। उन पॉइंट्स पे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो सकता है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ होगा ही होगा, वो डाउटफुल पॉइंट्स होंगे। उन पॉइंट्स पे हमें चेक करना पड़ेगा, उन पॉइंट्स पे फंक्शन कॉन्टिन्यूस हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो हमें बड़े ध्यान से ये देखना होगा कि इस इंटरवल में कौन कौन से ऐसे पॉइंट है जहां पर फंक्शन डिसकंटिन्यूस हो सकता है, या समझो जहां पर फंक्शन की डेफिनेशन में कुछ बदलाव आ रहा है, चेंज आ रहा है। तो उसके लिए देखो यहाँ पे जो हमारे पास फंक्शन दिया हुआ है, इसमें अगर मैं इंटरवल 0 से 2 की बात करूं फर्स्ट वाले हिस्से में, इसमें तो इस वाले में देखिए अपने को एक तो दिखाई दे रहा है बॉक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, और एक दिखाई दे रहा है सिग्नम फंक्शन ऑफ 2x-3। यहाँ पर ये जो सिंबल आपको दे रखे हैं, यहाँ पर ये बॉक्स ऑफ एक्स है जो फर्स्ट डेफिनेशन में दिया हुआ है यहाँ पे, और ये जो सेकंड वाला है ये फ्रैक्शनल पार्ट है। तो ये फर्स्ट वन इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन GIF,
और ये नेक्स्ट वाले में जो ये दिखाई दे रहा है सिंबल, ये फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का है, फ्रैक्शनल पार्ट का। ठीक है, अब इसमें देखिए यहाँ पर फ्रैक्शनल पार्ट, सॉरी पहले इसमें 0 से 2 की बात करूं तो एक तो बॉक्स ऑफ एक्स स्क्वायर दिखाई दे रहा है और एक दिखाई दे रहा है सिग्नम। सिग्नम में हमें पता है उसकी डेफिनेशन चेंज होगी जब ये जिस नंबर का सिग्नम लिया हुआ है 0 है। तो सिग्नम की वैल्यू अगर हम देखें तो कहाँ पे चेंज होती है, जहां पर ये 2x-3 0 बनेगा, जो कि बनता है x इज इक्वल टू 3/2 पे। तो 3/2 पे तो इसकी वैल्यू 0 है। अगर x 3/2 से छोटा है तो ये 2x-3 नेगेटिव होगा, तो इसके सिग्नम की वैल्यू -1। और अगर x 3/2 से बड़ा है तो इसकी वैल्यू 1 होती है। इसका मतलब यहाँ से हमें पॉइंट मिल रहा है, डाउटफुल पॉइंट हमारा x इज इक्वल टू 3/2। यहाँ पर इसकी डेफिनेशन बदल रही है। अब अगर एक्स स्क्वायर के बॉक्स की बात करूं तो बॉक्स की खासियत होती है कि उसके अंदर वाली वैल्यू जहां इंटीजर बनती है वहां पर उसकी डेफिनेशन में चेंज आता है। तो अगर एक्स स्क्वायर की बात करूं मैं 0 से 2 इंटरवल में, एक्स हमारा 0 से अगर 2 के बीच में है तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू 0 से लेके 4 के बीच में होगी। तो हमें अगर बॉक्स ऑफ एक्स स्क्वायर के बारे में सोचना है कि तो बॉक्स ऑफ, सॉरी एक्स स्क्वायर अंदर है, बॉक्स बाहर है, स्क्वायर ऊपर लिख दिया मैंने, सही कर देते हैं। तो ये बॉक्स ऑफ एक्स स्क्वायर की वैल्यू देखिए क्या क्या होगी इस इंटरवल में। अब हमें पता है कि एक्स स्क्वायर अगर 0 से 4 के बीच में लाई कर रहा है तो एक्स स्क्वायर की इंटीजर वैल्यू क्या क्या पॉसिबल है, 0, 1, 2 एंड 3, 4 भी लेते हैं। वो कब होगी, जब एक्स की वैल्यू 0 होगी, 1 होगी, √2 होगी, √3 होगी और √4 यानी 2। तो इसकी जो डेफिनेशन है वो इन पॉइंट्स पे बदलेगी। कैसे बदलेगी, जब x हमारा 0 से 1 के बीच में होगा तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू भी 0 से 1 के बीच में होगी। तो बॉक्स ऑफ एक्स स्क्वायर की वैल्यू 0 होगी उस वक्त। जब x की वैल्यू 1 से लेके √2 के बीच में होगी उस वक्त एक्स स्क्वायर की वैल्यू 1 से लेके 2 के बीच में लाई करेगी। तो बॉक्स ऑफ एक्स स्क्वायर की वैल्यू 1 होनी चाहिए। इसी तरह से अगर x हमारा √2 से लेके √3 के बीच में रहेगा तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे 2 से 3 के बीच में रहेगी। तो बॉक्स ऑफ एक्स स्क्वायर की वैल्यू होनी चाहिए 2। इसी तरह से अगर x की वैल्यू √3 से लेके 2 के बीच में रहेगी, यानी एक्स स्क्वायर की वैल्यू 3 और 4 के बीच में रहेगी, तो बॉक्स ऑफ एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू है यहाँ पे 4, ये 2 आएगी, सॉरी 3। एंड द लास्ट वन, जब x इज इक्वल टू 2 होगा तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू 4, तो उसका बॉक्स भी 4 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे 1 डाउटफुल पॉइंट की बात करूं, डाउटफुल पॉइंट्स तो ये आ रहा है 1, 2, 3, 4, सॉरी 1, √2, √3 एंड 2। 0 पे तो हमारे पास यहाँ पे पीछे डेफिनेशन सेम है। तो ये हमारे पास डाउटफुल पॉइंट्स आ रहे इस इंटरवल में, 0, √2, √3 एंड 2, √4 की जगह 2 लिख लिया। तो ये हमारे डाउटफुल पॉइंट्स हैं इस इंटरवल में 0 से 2 में। तो हमें 0 से 2 इंटरवल में देखें, एक तो डाउटफुल पॉइंट मिला था 3/2 और नेक्स्ट हमें डाउटफुल पॉइंट मिल गए ये वाले। तो देखिए इस इंटरवल में हमें ये पॉइंट्स मिल रहे हैं, तो यहाँ पे इसकी डेफिनेशन चेंज होगी, तो इसके ऊपर बात करेंगे। अब जरा आगे चले नेक्स्ट, ये देखो 2 से 5 के बीच में, यहाँ पर इस डेफिनेशन में एक तो हमें मोड दिखाई दे रहा है और एक दिखाई दे रहा है फ्रैक्शनल पार्ट। तो इसमें डेफिनेशन कहाँ बदलेगी वो देखें, 2 से 5 के बीच में। अगर हमारा 2 से 5 के बीच में फंक्शन है, अगर x 2 से लेके 5 के बीच में दिया, इक्वल टू तो हो चुका है, यहाँ पे सिर्फ ग्रेटर देन 2 है। 2 से 5 के बीच में फंक्शन की वैल्यू हमें दे रखी है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ √x एंड मॉड ऑफ 2x-3, सॉरी देखें क्या थी एक बार, मॉड ऑफ x-3। तो यहाँ पे इसकी ये जो डेफिनेशन है इसमें एक तो मोड आ रहा है और एक आ रहा है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ √x।
तो अगर मोड की डेफिनेशन देखें मोड ऑफ x-3 की, तो इस इंटरवल में वो 3 पे चेंज होगी। जब x 3 से छोटा होगा या बराबर होगा तो ये मोड हटा के माइनस लगेगा, क्योंकि x-3 नेगेटिव है। जब x 3 से बड़ा होगा तो उस वक्त ये x-3 होगा, क्योंकि x-3 पॉजिटिव है। इसका मतलब ये अपनी डेफिनेशन बदल रहा है 3 पे, तो 3 हमारा डाउटफुल पॉइंट आ गया, x=3। ये एक डाउटफुल पॉइंट है इस इंटरवल में। नेक्स्ट मैं बात करूं फ्रैक्शनल पार्ट की, तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ रूट एक्स है। तो देखिए अगर x की वैल्यू लाई करती है 2 से लेके ओपन इंटरवल 2 से √5 के बीच में, तो रूट ऑफ एक्स की जो वैल्यू है वो लाई करेगी √2 से लेके √5 के बीच में। तो हमें पता है फ्रैक्शनल पार्ट या बॉक्स की जो वैल्यू है वो तब चेंज होती है जब फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर वाली वैल्यू इंटीजर बने। तो फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर है रूट एक्स, और उसकी वैल्यू अगर 2 से √5 के बीच में लाई कर रही है, तो इंटीजर वैल्यू इसकी, इंटीजर वैल्यू रूट एक्स की ये सिर्फ एक ही होगी 2, जब x=4 होगा। तो देखिए इसकी वैल्यू अगर x=4 है, या x सॉरी 4 से छोटा है, 2 से लेके 4 के बीच में है, उस वक्त रूट ऑफ एक्स की वैल्यू √2 से लेके 2 के बीच में रहेगी। यहां पर भी =2 नहीं लगाऊंगा। अब अगर रूट ऑफ एक्स की वैल्यू √2 से लेके 2 के बीच में है, तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स की वैल्यू होती है इसकी वैल्यू होगी रूट ऑफ x-1। कैसे देखे, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का ग्राफ हमने देखा हुआ है, ये कुछ इस तरह से बनता है 0 1 2। ये ग्राफ है y फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का। अगर x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में है तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x की वैल्यू x होती है। 1 से लेके अगर 2 के बीच में है x की वैल्यू, तो यहाँ पे ये वैल्यू होती है, इसकी इक्वेशन होती है x-1। इसी तरह से 2 से 3 के बीच में जो इक्वेशन है हमारी वो होती है x-2। तो रूट ऑफ एक्स का फ्रैक्शनल पार्ट लिया जा रहा है और वो 2 से कम है, 2 से लेके √2 के बीच में, यानी इस इंटरवल में है, तो इस इंटरवल में इसकी इक्वेशन होगी रूट ऑफ x-1। इसी तरह से अगर x 4 से आगे चला जाएगा 4 से 5 तक, तो रूट ऑफ x की वैल्यू 2 से 3 के बीच में ही रहेगी, 2 से √5 के बीच में रहेगी, तो 3 से कम ही रहेगी। तो इस वक्त इसका जो बॉक्स होगा उसके सॉरी इसका जो फ्रैक्शनल पार्ट होगा, अगर 2 से 3 के बीच में कोई वैल्यू देखो तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x की वैल्यू होती है x-2, तो ये आ जाएगा रूट ऑफ x-2। तो इस तरह से हमने पता किया कि इसकी डेफिनेशन कहाँ कहाँ पर चेंज हो रही थी। तो इस केस में इसकी डेफिनेशन हमें पता चल रहा है, ये चेंज हो रही है x=4 पे। तो ये हमारा डाउटफुल पॉइंट्स है। तो हमने जो जो डाउटफुल पॉइंट्स ढूंढे, उन पॉइंट्स पे फंक्शन की डेफिनेशन को हम ब्रेक करेंगे। अब मैं फंक्शन की डेफिनेशन को दोबारा लिख रहा हूं। देखिए एफ एक्स जो था हमारा क्या था, एफ एक्स की डेफिनेशन लिखूं मैं तो यहाँ पे था ग्रेटेस्ट इंटीजर x² इंटू सिग्नम फंक्शन ऑफ 2x-3। जब x की वैल्यू 2 से लेके 0 से लेके 2 के बीच में थी, इक्वल टू भी यहाँ पे था, और फिर था रूट ऑफ एक्स का फ्रैक्शनल पार्ट इंटू मोड ऑफ x-3, जब x की वैल्यू 2 से लेके 5 के बीच में थी। हमने हमारे डाउटफुल पॉइंट्स ढूंढे। तो डाउटफुल पॉइंट्स जो आ रहे थे वो हमारे आ रहे थे, एक तो 0 1 √2 √3 एंड 3/2 और 2। ये 3/2 इससे छोटा है √3 से, तो इसको आगे लिख देता हूँ, कोई बात नहीं। 3/2 एंड √3, ये 1.5 और ये 1.73 था। ये तो हमारे 0 से 2 में थे। उसके बाद नेक्स्ट हमें मिला एक तो 3 और एक 4, ये हमारे डाउटफुल पॉइंट्स थे। तो हमें इस फंक्शन की जो कॉन्टिन्यूटी है वो सिर्फ इन्हीं पॉइंट्स पे चेक करनी है। और वो चेक भी कैसे करेंगे, उसके लिए आपको अलग अलग करने की जरूरत नहीं, आप इस फंक्शन को थोड़ा सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख दो। कैसे लिखूंगा जरा देखिए, पहला पॉइंट था हमारा 1 0 के बाद, तो इसमें देखिए अगर x की वैल्यू 0 से लेके 1 के बीच में है
तो हमने देखा एक्स स्क्वायर जो है वो 0 से लेके, पीछे चल के आपको दिखा देता हूँ इसकी बॉक्स ऑफ एक्स, अगर एक्स 0 से 1 के बीच में है तो एक्स स्क्वायर भी 0 से 1 के बीच में था। यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारे पास बॉक्स ऑफ एक्स स्क्वायर की वैल्यू थी। अगर x 0 से 1 के बीच में है तो बॉक्स ऑफ एक्स स्क्वायर की वैल्यू 0, 1 से √2 के बीच में है तो 1, √2 से √3 के बीच में थी तो 2, इसी तरह से √3 से 2 के बीच में थी तो 3, और x इज इक्वल टू 2 पे 4। तो ये वैल्यूज मैं यहाँ पे यूज करूंगा बॉक्स ऑफ एक्स स्क्वायर की, ठीक है। और इसी तरह से मोड ऑफ x -3 की और रूट ऑफ x की जो वैल्यूज है वो हम यहाँ पे यूज में लेंगे। जब x 0 से 1 के बीच में है तो x स्क्वायर भी 0 से 1 होगा, तो इसका बॉक्स 0 हो जाएगा, तो ये 0 ही आ गया। नेक्स्ट, अगर x की वैल्यू 1 से लेके √3 के बीच में है, सॉरी √2 के बीच में है, तो x स्क्वायर की वैल्यू लाई करेगी यहाँ पे 0 से 2, तो इसका बॉक्स हो जाएगा 1। एक्स स्क्वायर की वैल्यू अगर 1 से 2 है तो इसका बॉक्स होगा जाएगा वो है 1। और सिग्नम के अंदर ये जो वैल्यू है हमारे पास, ये वैल्यू यहाँ पर अभी नेगेटिव रहेगी, सॉरी 2x माइनस, यस, यहाँ पे ये जो 2x-3 है सिग्नम फंक्शन लिया हुआ है, ये 3/2 यानी 1.5 पे 0 बनता है। 1.5 से पहले ये नेगेटिव होगा तो इसके सिग्नम की वैल्यू होगी -1, तो 1 इंटू -1 यानी -1। अगर x हमारा √2 से लेके 3/2 के बीच में है तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू तो 2 से बड़ी हो जाएगी मगर रहेगी 9/4 के बीच में, तो ये 2 से 3 के बीच में, तो एक्स स्क्वायर की जो बॉक्स होगी उसकी वैल्यू तो 2 आएगी, मगर सिग्नम जो है उसकी वैल्यू अभी भी नेगेटिव यानी -1 आएगी, क्योंकि 2x-3 अभी भी नेगेटिव है। x इज इक्वल टू 3/2 पे सिग्नम की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो इसीलिए यहाँ पर ये 0। अगर x की वैल्यू 3/2 से लेके √3 तक जाएगी तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू भी 3 से कम ही रहेगी, 3 से 9/4 के बीच में रहेगी। तो बॉक्स की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 2, मगर सिग्नम की वैल्यू प्लस पॉजिटिव हो गई तो यहाँ पे ये 2 रहेगा। अगर आप x की वैल्यू लेते हैं, इससे आगे चलते हैं, √3 से लेके 2 के बीच में, तो अब एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू है हमारी वो 3 से 4 के बीच में आ जाएगी, तो इसका जो फ्रैक्शन बॉक्स होगा उसकी वैल्यू आ जाएगी 3। क्लियर? और सिग्नम तो पॉजिटिव ही है, तो देखिए यहाँ पर मैंने 0 से 2 तक की बात कर ली जिसमें x इज इक्वल टू 2 अभी बचा हुआ है, तो अगर x इज इक्वल टू 2 रखेंगे तो ये 4 ही आ रहा है। तो ये तो फंक्शन की डेफिनेशन मैंने इस टुकड़े में लिख ली। चलिए इसके आगे की डेफिनेशन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नीचे। अगर x की वैल्यू अब 2 से लेके, नेक्स्ट हमारा पॉइंट था 3, 2 से 3 के बीच में रहेगी, तो रूट ऑफ एक्स की जो वैल्यू है हमारी, ये तो √2 से √3 के बीच में रहेगी, तो इसका फ्रैक्शन पार्ट हमने लिखा था, रूट ऑफ एक्स का फ्रैक्शनल पार्ट होगा रूट ऑफ एक्स। ये पिछले पेज पे आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे देखिए ये फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स की वैल्यू थी, एफ एक्स, ये था हमारा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। देखिए अगर x 2 से 4 के बीच में रहेगा तो इसकी वैल्यू यही रहेगी √x-1। 4 से 5 के बीच में इसकी वैल्यू होगी रूट ऑफ x-2। तो इसको मैं यहाँ पे यूज करूँ, अगर x हमारा 2 से 3 के बीच में है तो यहाँ पे मोड हटा के तो अपने को लगाना पड़ेगा माइनस इस जगह पे, ये मोड हटा के माइनस लगेगा, और इसकी वैल्यू थी रूट ऑफ x-1, तो माइनस आगे लिख के रूट ऑफ x-1। अगर x की वैल्यू 3 से आगे चली गई है, 3 से लेके 4 के बीच में, तो सॉरी यहाँ पे हमने थोड़ा सा गलत लिख दिया, इसको सही कर दूं मैं, जस्ट ए मिनट। इसकी फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू थी तो रूट ऑफ x-1, और इसकी वैल्यू आएगी हमारी 3 - x। x 3 से छोटा है तो मोड हटा के माइनस लगेगा, 3 से 4 के बीच में ये हो जाएगा x-3, मगर इसकी डेफिनेशन में कोई बदलाव नहीं आया था, ये एज इट इज रहेगा। इसका बदलाव आएगा 4 से 5 के बीच में, 4 से 5 के बीच में यहाँ पर आ जाएगा रूट ऑफ x-2 इंटू इसकी वैल्यू x-3 ही रहेगी।
अब देखिए ये हमने पूरे फंक्शन को सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख लिया। अब आप 1 मिनट में इसको देख के बता सकते हो कि फंक्शन कहाँ पे कॉन्टिन्यूस है और कहाँ पे डिसकॉन्टिन्यूस। जैसे 1 से पीछे देखो और 1 से आगे देखो, फंक्शन की डेफिनेशन 1 पे लेफ्ट लिमिट लोगे 0, राइट लिमिट लोगे तो -1, तो 1 पे फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूस आ रहा है। इसी तरह से √2 पे अगर लेफ्ट लिमिट लेंगे तो -1 आएगी, अगर x √2 से छोटा है तो f(x) की वैल्यू -1, √2 से बड़ा है तो -2। तो इसी तरह से यहाँ पर जहां पर भी बात कर रहा हूँ 1 पे, √2 पे, 3/2 पे, √3 पे, 2 पे, फंक्शन की डेफिनेशन में बदलाव आ रहा है। x इज इक्वल टू 2 पे भी लेफ्ट और राइट लिमिट डिफरेंट है। सॉरी, लेफ्ट लिमिट तो हमारी यहाँ से 3 आ रही है, अगर ठीक है x इज इक्वल टू 2 पे वैल्यू देखे तो 4 आ रही है, तो 2 पे भी फंक्शन हमारा डिसकॉन्टिन्यूस है। 3 पे देखेंगे तो कॉन्टिन्यूटी आएगी। कैसे? अगर आप 3 पे बात करोगे, लेफ्ट लिमिट आएगी यहाँ से, x की वैल्यू 3 इसमें रख दो, 0 आ जाएगा। राइट लिमिट के लिए और f(3) के लिए यहाँ से भी 0 आ जाएगा। तो 3 पे कॉन्टिन्यूटी है, और 4 पे देखेंगे तो डिसकॉन्टिन्यूटी आएगी, क्योंकि 4 पे लेफ्ट और राइट लिमिट है। यहाँ से फाइंड आउट करोगे तो यहाँ से f(4) माइनस मिलेगा आपको, तो यह आ जाएगा √4 -1 इंटू x-3। सॉरी, x की वैल्यू 4 रखेंगे तो यहाँ पर इसकी वैल्यू आ जाएगी 1, और ये आ जाएगा 1, दैट इज 2। बट अगर 1 पे 4 पे राइट लिमिट अगर आप देखें यहाँ से, तो √4 -2 आएगा, ये 0 हो जाएगा, और 4 -3, तो 4 पे देखिए डिसकॉन्टिन्यूटी आ रही है। तो अगर हमें इस फंक्शन के पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी पूछा जाए तो हम बता सकते हैं 1, √2, 3/2, √3, 2 एंड देन 4। तो इस तरह से फंक्शन को अगर किसी इंटरवल में हमें चेक करना है कि डिसकॉन्टिन्यूस है या नहीं, इस तरह से फंक्शन की डेफिनेशन दे रखी है तो उसको पीस वाइज डिफाइन कर लो, टुकड़ों में डिफाइन कर लो, उसका बॉक्स, मॉड, सिग्नम, फ्रैक्शन पार्ट वगैरह उसे रिमूव कर लो। उसे रिमूव करने के बाद आप बिल्कुल सिंपल तरीके से उसको देख के आराम से आंसर दे सकते हो कि कहाँ पे वो डिसकॉन्टिन्यूस है और कहाँ पे नहीं है।